अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ वॉइस और मैं हूं नाज़िश खटक। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख ही सकते होंगे हॉकी का मैच हो रहा है। और नाजरीन, जहां के नौजवान आपको खेलों के मैदान में नजर आएंगे, वहां के अस्पताल आपको वीरान नजर आते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नौजवानों में एक सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और अहम मिशन है। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे वसाइल खर्च करके नौजवानों को ऐसे मौके दे रही है कि वो आएँ और आगे बढ़कर ऐसी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में, इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में हिस्सा लें और अपने मुल्क का जो नाम है न सिर्फ वो नेशनल लेवल पे बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और अपना सब्ज़ हिलाली परचम जो है उसका नाम रोशन करें। और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आई है, जर्मनी से आई हैं, पोलैंड से आई हैं और वो यहाँ पे हॉकी के मैचेस खेल रहे हैं। हम आपको उन बच्चों से भी मिलवाएंगे और उनकी स्टोरियाँ भी आपको सुनाएंगे कि वो कैसे एक जो है अपनी गली या मोहल्ले में जो है खेलते थे और उसके बाद वो टैलेंट हंट के थ्रू इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अब वो इंटरनेशनली खेल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, आपको मैचेस भी दिखवाएंगे और आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे कि कैसे आप भी, अगर आप में कोई टैलेंट है और अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आप सबके लिए है। आइए आपको बच्चों से मिलवाते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के एक और नए उभरते सितारे साद शफीक अली खान। अंडर 19 हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। इनकी सिलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हुई है। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी, इनका सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, हॉकी जो है वो आपने कब से खेलनी शुरू की है? इतना पैशन, इतना जुनून रिक्वायर्ड होता है, सो कैसी रही आपकी अब तक की सफ़र? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हॉकी स्टार्ट की 2012 से शुरू की हुई है और बड़ा टफ़ था, मुश्किल था। बस मेहनत की काफ़ी की और ये मेरी तीसरी नस्ल चल रही, दादा परदादा फिर बाप अब बेटा, हमारी तीसरी नस्ल चल रही है। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली में ही एथलीट्स पहले से हैं? जी जी जी। अच्छा, ठीक। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत आप लोगों की ट्रायल्स हुए, क्या प्रोसेस क्या था उसका? प्रोसेस ये था, एक दिन के ट्रायल्स थे। 250 बॉयज़ थे, उनमें से फिर 18-20 सेलेक्ट किए और सुबह से शाम के ट्रायल्स थे। फिर उनमें से एक ही बैच निकाला है अंडर 19 का। ठीक है, लाहौर से एक बैच निकाला है, मतलब हर सिटी का एक एक बैच? हाँ, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से। ठीक, और उसके बाद फिर हर बैच के आपस में भी हुई हैं मैचेस या फिर नहीं, हर सिटी का अलग ही रखा गया है? मतलब एक इनमें से एक बैच बनाया गया पूरा 18 का, स्क्वाड बनाया गया। अच्छा, सारी सिटी से एक हाँ, एक दो। अच्छे प्लेयर्स निकाल के उनका स्क्वाड बनाया गया। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरनेशनली खेल के आपको क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है? इंटरनेशनली खेलना जो है हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर एथलीट की ख्वाहिश होती है, सो आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं? बड़ी अच्छी है। इससे ये होता है कि आपका जो उनसे कॉन्फिडेंस है वो और बिल्ड हो जाता है, आपको इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस हो जाता है और जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो मैचेस खेलने तो आपको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, आप इजीली इसको फेस कर सकते हो, मतलब प्रेशराइज नहीं होते क्योंकि आप पाकिस्तान में अभी इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट्स मिल रहे हैं, तो बहुत से प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को जो कि उनमें टैलेंट तो है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र नहीं आती? बस मेहनत करें, अल्लाह देख रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह ज़रूर ऐसे। मौका देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ट्राई टू सक्सेस और हिम्मत नहीं हारनी हाँ, है। हिम्मत ना हारें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सर, ये बताइए कि फैसलाबाद में और फिर आप वहाँ से यहाँ इस्लामाबाद आए हैं, हॉकी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने उस ज़ात ने हमें ये इज़्ज़त दी। और आप मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया, आप हमारे कौमी खेल की स्पोर्ट के लिए मैदान में आए। ये कहानी बड़ी लंबी है, हमारी फैमिली से ये हॉकी शुरू हुई। फिर मेरे भाई अभी रिसेंटली आर्मी कलर हुए हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से रिसेंटली नायब सूबेदार की पोस्ट रिटायर, वो भी हॉकी प्लेयर ही थे। उन्हीं से फैमिली से ये हमें हॉकी का शौक़ था और यही जुनून आज हमें यहाँ तक लेकर पहुँचा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि स्कूल लेवल पे खेलते रहे, कॉलेज लेवल पे खेलते रहे, अब आपको अंडर 19 में खेलने का मौका मिला है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो है आपकी सिलेक्शन हुई है, उस बारे में क्या कहें? जी, कॉलेज में भी हमने खेली, स्कूल में भी खेली अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कॉलेज की टीम का भी मैं कप्तान था और फिर यूनिवर्सिटी में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही अब तलीम हासिल कर रहा हूँ। और पिछले साल रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट लीग हुई थी उसका भी हिस्सा था, हम लाहौर से सिल्वर मेडल हुए थे इस लीग में। फिर बाद में इंटरनेशनल टीम आई, इधर हॉलैंड की टीम एक आई, उसके साथ हमारे मैचेस थे। और अब इस साल ये जर्मन और हॉलैंड की टीमें आई हैं। मज़ीद हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से HEC ये तवक्को रखते हैं कि हॉकी के रिवाइवल के लिए जो उनकी ये काविशें हैं, ये काबिल सताइश हैं, इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए ताकि जो हॉकी है हमारा कौमी खेल है वो लास्ट देखें आप 1994 से जब हमने लास्ट वर्ल्ड कप जीता शहबाज सीनियर की क़यादत में, उसके बाद हॉकी हमारी दिन ब दिन पीछे चलती गई।
तो ये मैं इस तरह के इवेंट जाएंगे तो हमारा डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा। डोमेस्टिक प्लेयर हमारे आएंगे। आप देखें ये पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डेवलपमेंट फंड के नाम से खेल रही है, इसमें जूनियर टीम के बड़े प्लेयर हैं। हमारी जो HEC की टीम है प्राइम मिनिस्टर के प्लेटफार्म से मुंतखब हुई, उसमें भी काफ़ी जो कैंप्स में प्लेयर थे वो मुंतखब हुए हैं। तो हमारे प्लेयरों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको लगता है कि बच्चे जो हैं वो हॉकी की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा है? देखें अभी भी हम इस वक्त भी दुनिया में टॉप वर्ल्ड कप की लिस्ट में हैं। हमारे पास 4 वर्ल्ड कप हैं जो अभी तक किसी मुल्क के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की हॉकी देख लें, हॉलैंड की देख लें, जर्मनी की देख लें, बेल्जियम की हॉकी देख लें, जो टॉप 4 टीमें हैं वो देख लें। लेकिन अभी तक वो भी 3-3 वर्ल्ड कप जीतने में हुई हैं। और हमारे पास हमने लास्ट वर्ल्ड कप 1994 से जीता हुआ है। उसके बाद 2000 के बाद हमने क्वालिफाई नहीं किया। हमारी हॉकी दिन ब दिन पीछे चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी भी 4 वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स हैं और इसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफीज़ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये देखें अभी HEC हमारा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का अदारा है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हम उनके प्लेटफार्म से मुंतखब हुए। ये 9 फरवरी को हमारे ट्रायल हुए हैं। 10 को हमारी टीम बनी है, 11 को हमने एक वार्म अप मैच खेला है और 12 को हमने रिसेंटली पंजाब पुलिस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का डेवलपमेंट फंड से मैच जीता और हम उनसे 2-1 से जीते हैं। फिर हमारा मैच एक दिन के रेस्ट के बाद जर्मनी के साथ था, हम उनके से 5-1 से जीते हैं। अभी हमारी आगे नेशनल गेम्स है अप्रैल मई में जो शेड्यूल हैं कराची में होनी है। तो उसके लिए भी नेशनल चैंपियनशिप के लिए HEC के प्रॉपर टीम बनाएं, बच्चों के एंडोमेंट फंड लगाएं ताकि आने वाले बच्चे प्राउड फील करें कि हम एक कौमी खेल के लिए जाएं जिनकी तरफ से कोई सतह को पजीरें मिलनी चाहिए उनको। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे खेलों के हवाले? हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। नौजवान बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं। हॉकी खेल जो एक महंगा खेल है, लेकिन इस वजह से नहीं आ रहे, उनको एंडोमेंट फंड नहीं मिल रहे, उनके वजीफे नहीं लग रहे, डिपार्टमेंट की टीमें नहीं बहाल हुई। आप देखिए सुई गैस की बंद है, PI की टीम नहीं है और इस तरह के कितने डिपार्टमेंट है, PTCL है, ज़राई तरक्याती बैंक है, उनकी टीमें नहीं है, जिस वजह से हमारी हॉकी पीछे चली गई है। हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखें नर्सरी में गेम होती है, छोटे क्लब्स में गेम होती है, अपना कॉलेज स्कूल से लेकर लड़के गेम करते हैं। लेकिन मेरा पैगाम आगे वो मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। इंशाल्लाह दिन आएगा, हॉकी जो है वो दोबारा अपना खोया मुकाम इंशाल्लाह वो हासिल करेगी। लाहौर से आपका ताल्लुक है, खेलने आप इस्लामाबाद आए हैं, अंडर 19 में आपकी सिलेक्शन हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया है HEC ने। इस तरह के प्लेटफॉर्म देने चाहिए ताकि प्लेयर्स और उभर के सामने आए हैं। मैं तो लाहौर का था, उधर से मेरी सिलेक्शन हुई, काफ़ी सारे वहाँ पे शहरों के प्लेयर आए हुए थे, उनका एक बैच बना, उससे हमारी सिलेक्शन हुई। ठीक, अच्छा ये बताइए कि फैमिली को कितनी खुशी मिली जब आपकी सिलेक्शन इस टीम के लिए हुई और आप वहाँ से यहाँ खेलने आए? फैमिली को तो बहुत खुशी हुई क्योंकि वो अक्रॉस 3 जनरेशन हमारी फैमिली सर्व कर रही है हॉकी को। 12 नेशनल प्लेयर्स हैं हमारे। आपकी भी फैमिली पूरी जो है वो हॉकी से ही है? 12 नेशनल प्लेयर्स हैं हमारी फैमिली के जिन्होंने सर्व किया अक्रॉस 3 जनरेशंस। वाह क्या बात है, इसका मतलब आप भी उनका नाम जरूर रोशन करेंगे, उसी नाम को आप आगे लेके चलेंगे। अच्छा ये बताइए कि लाहौर में हॉकी की क्या अभी जो है करंट कंडीशन अगर हम बात करें कि करंटली कितने आपको लगता है कि बच्चे जो हैं वो हॉकी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है? मेरे ख्याल से तो काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि काफ़ी क्लब्स और अकेडमीज़ इस्टेब्लिश हैं लाहौर में। लाहौर मेरे ख्याल से एक हब है पाकिस्तान के लिए। ठीक, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं और आप लोगों को भी इंटरनेशनल मौके मिलेंगे खेलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कितना क्रेडिट देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर? जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का। इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे तो आगे से प्लेयर आएंगे, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव होएगा हॉकी खेलने का। इस तरह के प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए और अगले साल और टीमों को बुलाना चाहिए। अभी तो सिर्फ जर्मनी और नीदरलैंड आई है, ऑस्ट्रेलिया और भी इंडिया जैसी जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स हैं उनको भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, और इन्हीं टीमों के साथ खेलने से ही हमारे नौजवानों में भी हौसले ज़्यादा बुलंद होंगे और वो भी इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हॉकी जो है वो इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, फिर आपने उसमें गोल कीपिंग ही चूज़ की? जी क्योंकि मुझे शौक़ था इस चीज़ का और मेरे भाई भी खेलते रहे हैं, तो बस भाइयों को देख देख के शौक़ पड़ गया। अच्छा, तो ये बताएं कि वैसे तो कॉलेज और स्कूल लेवल पे शौकिया खेलना एक और चीज़ होती है, बट जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप नेशनल लेवल पे खेलने लगते हैं तब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस या क्या तासुरात होते हैं? हमारे ये तासुरात होते हैं कि हम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें और हमारी जितनी कोशिश हो कि हम अपने कौमी जो खेल है इसको ऊपर लेके आएँ इंटरनेशनल सतह पर, और इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जितने भी हमारे इवेंट्स, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें हम गोल्ड मेडल लेके आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। यही जो है लगन और जस्तजू अगर होगी तो ज़रूर कामयाबी भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका, थैंक यू।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के HEC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जावेद मेमन साहब। इनकी ही सरबराही में सब कुछ मुमकिन हो पाया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मौजूद हैं, हॉकी के मैचेस हो रहे हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चों में ये सरगर्मियाँ और ये जो सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ हैं इसको दोबारा फ़रोग देना कितना ज़रूरी है। इस तरह के इवेंट्स को रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इवेंट जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे जो हमारे लोकल जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ज़ाहिर बात है आप अगर देखें तो इंटरनेशनल कोचेस आए, स्टीफन ब्रोशर इज़ हियर वन ऑफ द, जैसे हमारे शहबाज साहब हैं, ख्वाजा जुनैद साहब हैं, बड़े बड़े नाम हॉकी के। इसी तरह जो है हमारे स्टीफन ब्रोशर जर्मनी से ताल्लुक़ है उनका, वो आए हुए हैं। उनकी सरबराही में वो कोचिंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स बताई जा रही हैं हमारे बच्चों को, जो कि पाकिस्तान में हमारे खेल रहे हैं। HEC प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की टीम खेल रही है, इसी तरह पाकिस्तान पुलिस की टीम खेल रही है। तो ये बच्चे लर्न करेंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और आप देखेंगे कि जो है इसी तरह हमारे बच्चे जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अपना लोहा मनवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइए कि बच्चों का अब में आपने कितनी दिलचस्पी देखी जब ये ट्रायल्स हो रहे थे, हर जगह से सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, तो कितनी तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं, घरों से निकले हैं? ट्रायल लाहौर में लिए थे। मुझे बताया गया कि ये इतनी तादाद में बच्चे जो है, हज़ारों की तादाद में बच्चे आए और उन्होंने जो है ट्रायल्स में हिस्सा लिया। उसमें से हमने 2 टीमें बनाई, एक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की और पाकिस्तान पुलिस की टीम में बनी, और बच्चों के बहुत जोश था कि हम भी खेलें, हम भी खेलें, हम भी देखें, हम इंटरनेशनल टीम से। क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि जर्मन टीम जो है 2004 के बाद आई है, और इसी तरह जो है हमारी जो टीम है हॉलैंड की, वो लास्ट ईयर आई थी। दैट वाज आल्सो केम आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो उसके बाद मैदान आबाद हुए हैं, तो हॉकी के मैदान आबाद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही, हॉकी के रिवाइवल के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लस इस तरह अंडर 19, अंडर 14 इस तरह के लेवल पे बच्चों को खिलाना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ जो रिसेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फुली सपोर्टेड है कि हॉकी के रिवाइवल में, जिसमें राना मशहूद साहब का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, हमारे चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब का बहुत कलीदी किरदार है। किस तरह की लीग्स करवाई जा रही हैं, इसी तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स कर बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं अब कि हमें जो है इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब। उनसे जानते हैं कि उनके दौर में हॉकी कैसी थी और अब जब ये बच्चों को दोबारा खेलते हुए देख रहे हैं तो इनको कैसा लगता है? हाँ देखिए जी, आप हाई एंड अचीवर बन जाएं तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिटर्न टू द कम्युनिटी, रिटर्न टू द ग्रास रूट लेवल। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी अहम जिम्मेदारी है कि मुझे जो अल्लाह ने इस मिट्टी की वजह से, इस कंट्री की वजह से इज़्ज़त दी, तो मैं वही जो मैंने सीखा है पिछले 30-40 ईयर्स में, वो मैं ट्रांसफॉर्म करूँ टू द यंगस्टर्स। तो इसी पैशन के ज़रिए हमने इन टीम्स को इनवाइट किया। सर, आपके अपने बच्चों में भी हॉकी खेलने का शौक़ है? जी बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली जो है जी, हमारे पास 25 बच्चे होंगे, जो हम 6 बहन भाइयों के, और सारे ही हॉकी में ही कुछ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आई मीन डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। वाह। मैं और मेरे वालिद साहब, हम दोनों नॉट ओनली यू बल्कि पूरी फैमिली में family है। जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? हॉकी जो है हम बहुत अरसे से देख रहे थे कि पाकिस्तान में तकरीबन बच्चों को जो स्पेशली खेलने का रुझान है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, इस बारे में क्या? देखिए मैं सोचता हूँ मैडम, जब आप नादी रिसर्च करते हैं तो पैरामिड सामने आती है, और पैरामिड के 2 होते हैं जी आउट्स, एक टॉप एक बेस। जब हमेशा हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, ग्रास रूट की कभी भी हाइप क्रिएट नहीं होती। अच्छा, अगर आपने कुछ शोर करना है तो आपको इंटरनेशनल इवेंट अरेंज करना पड़ता है। तो हमने पैरामिड की टॉप साइड से सफ़र स्टार्ट किया, जिसमें हमने PSL के तर्ज की एक लीग भी करनी है, और स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करना है। मैं HEC के जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर मुख्तार, बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाहौर में HED के राना सिकंदर साहब, क्योंकि स्कूल में अगर नहीं जाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, तो उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है। इसी तरह मैं मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने हर तरह की हमें सपोर्ट की है। उस्मान अनवर साहब IG पंजाब एंड नासिर रिजवी साहब IG इस्लामाबाद, ये इवेंट इन सब लोगों के बगैर मुमकिन नहीं था। तो नाज़िर, जब आप ऐसे इवेंट करते हैं तो देखिए आपकी जो बिटवीन द नेशन जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। अगर आपकी कोई
grievances हैं वो resolve होते हैं. True that. The only word in the thing in the world which has no boundaries, no religion, that is sports. ये जो मिशन है प्राइम मिनिस्टर साहब का बच्चों को इस खेलों की तरफ राग़िब करना, उनको बहुत सारे रोजगार के भी इवन मौके फराहम करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अप्रिशिएट मैं है? समझता हूँ कि हमारी 65% के करीब यूथ है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है जिसको राना मशहूद साहब एज ए चेयरमैन लेके चल रहे हैं यूथ टैलेंट हंट को, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी एक ड्राइव है. पूरे पाकिस्तान से बच्चों के ट्रायल लिए गए और 50 के करीब बच्चे जो हैं 2 टीम से खेल रहे हैं. तो आप ये देखिए दैट इज़ द सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजन एंड राना मशहूद साहब का जो मिशन है. सर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ को कि आप लोग आएँ और स्पेशली खेलों की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ाने के लिए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स होती है नॉट ओनली वेल बीइंग, ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ये आपको पेशेंस, टॉलरेंस, परसवेरेंस. अगर आप एज ए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग को देखते हुए करेंगे तो आप यकीन करें कि अलामा साहब ने खूबसूरत कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा. तो ईच एंड एवरी पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क के मुकद्दर का सितारा है. हमें इंडिविजुअली अपने आप को बेहतर करना है और इस मुल्क की इज़्ज़त में दिन रात इजाफा करना है. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर. और आप जैसे लोग ही जो हैं हमारे जो मुल्क का फ़ख्र है, उनको देख कर ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा भी कुछ करने का दिल करता है अपने पाकिस्तान के लिए. सो थैंक यू सो मच. जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान अल्फ्रेड. इनसे पूछते हैं हाउ पाकिस्तान इनको कैसे लग रहा है और स्पेशली हम पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का रिवाइवल है, जर्मन की टीम यहाँ आई हुई है, खेल रही हैं, सो इनको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम. How do you see the environment here today, especially when international players are here and they are, competing with Pakistani players? What do you see the future of sports in Pakistan? I would say I'm actually very pleased to be here and also very pleased that we have this event because, as I said before, Germany and Pakistan and Germany, they enjoy a long-standing rivalry in hockey, but also out of the long-standing rivalry, a long-standing friendship has developed. True. And that, of course, is the most important thing, foremost, that sport brings people together. And I also would think that events like those and events that are coming, that will also contribute to further develop sports opportunities also in Pakistan, to bring also Pakistani sports, again, also in other areas than cricket up to international standards. Yeah, that's true. What message do you want to give to our audience, especially those who want to play internationally? The atmosphere in Pakistan, what do you want to, give a message about our security levels or, the protocols we are having here, or how they can, feel safe and play? I would say, and the message to everybody, not only in Pakistan but mainly out there in the world, would be come, play, enjoy. It is really a great place to be, great people, great fans, and security is not that issue that you really should be worried about, because you will be well taken care of, everything will be wonderfully organized, so come. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हैनी डिफ्रीज, एम्बेसी ऑफ द नीदरलैंड से. इनसे जानते हैं कि क्या इनको स्पोर्ट्स पसंद है और इनको देख के बहुत हौसला अफजाई मिल रही है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर जो खेलने आए हैं. सो इनसे जानते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है. फर्स्ट आई वांट टू आस्क, डू यू लाइक स्पोर्ट्स और हैव यू प्लेड एनी स्पोर्ट्स व्हाइल यू वर यंग? I like sports a lot. I like to cycle. I did a lot of volleyball when I was young. I really like to hike also, but really strong hikes, long hikes. So I really like sports a lot. That's great. You look like an athlete to us. Do you want to tell us that how do you see, sports in Pakistan, especially these events? We are promoting sports internationally. International players are here. They are playing here, and we are trying to give a good environment, to the international community. What do you see that? I think sports are very important, and these international connections with sports are very important, because it creates, not only stimulates its young people to do sports, but it also creates linkages between countries. It creates understanding between countries. It creates bonds. So I think it creates a completely different relationship, because they will exchange, they will learn from each other. So it transcends
cultural and geographical boundary sports. That's true. What do you see, especially when we talk about you are staying in Pakistan? How do you like, staying in Pakistan, or what you especially like about Pakistan? I think one thing of Pakistan which is really remarkable is hospitality. People are extremely friendly. They invite you, they present you with lovely food, you can have a good conversation. They're willing to share their ideas, their things with you, so that is really very enjoyable. And it's a very beautiful country also. If you go from the north with the high mountains to the south to the sea, so many different landscapes, be it desert or be it 800 plus mountains. It's extremely beautiful country. That's the message that we want to give to the international community. What message from your side will be, we'll appreciate that if you invite other countries or their players to play in Pakistan. Now, first of all, I want to wish Pakistan a lot of success in the ICC championship trophy, because they are a great cricket team and I really hope they will do very well. But I also think it's very good that all these countries will come and they will link, they will meet each other, they will interact, they will show great sportsmanship. So I think that's very important. Thank you so very much. That was really nice. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनरल हॉकी के कैप्टन जो इस यहाँ पे खेलने आए हैं। इनसे जानते हैं, इनका पहली बार है। लूका से जानते हैं इनको पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है। लूका, it's your first time coming to Pakistan. How are you, finding the atmosphere, the food, and us especially? Oh, the food, everything was great. The food was great, the atmosphere was amazing, and the people so loving, such a great experience by now. So how did you, like playing in Pakistan, especially when you are, coming for the first time? So there are sometimes mostly expectations how I'm gonna, perform. I'm representing my country. So how were your expectations, and now how did you play? Yeah, well, we were not at our best, so we are a little bit disappointed about that, but we gave it all, and the people here, the hockey players, are very good. It's very different kind of hockey, so very skillful. Yeah, they want to attack all the time. So, but yeah, we showed some good hockey in the end, I think, and yeah. So you want to say that Pakistani are kind of sharp-minded, and they are like playing technically? Yeah, they're very with the stick very quickly, and they hit the ball very hard. So we are skillful. Thank you so much. But what message do you want to give to the international community, especially that we are encouraging sports in our country, and we want to welcome every other country to come and please play with us, because we are. The way you said, we are kind people, we are hospitable people, but the international community doesn't know that. Yeah, well, everything we had here was very great, just amazing, and I think everyone's welcome here to come, and they showed us this, and Thank you so much, Luca. That was really nice. जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हॉकी का रिवाइवल दोबारा से हो सका है, और स्पेशली न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी खेल खेले। और ये एक बहुत इंकरेजिंग बात है हमारी यूथ के लिए कि वो भी बढ़ चढ़ के अपने खेलों में हिस्सा ले। खेलों की सरगर्मियों को हम फ़रोग़ देंगे तो ही हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सेहतमंद होगी, और एक सेहतमंद जवान ही पाकिस्तान की जो कामयाबी का बेड़ा है वो अपने कंधों पे उठा सकता है। हम बहुत शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, कि यहाँ से जितने दूर दराज से बच्चों को सिलेक्ट करके लाया गया। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे भी हैं, इसमें आज़ाद कश्मीर से भी हैं, इसमें बलूचिस्तान के हैं, सिंध के बच्चे हैं, KPK से, गोया हर जगह से यहाँ पर बच्चे आए हैं। इतनी दूर दराज इलाकों से बच्चे आए और वो अपने जो सलाहियतों का लोहा है वो मनवा रहे हैं, और हमारी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह नेगहबान।